आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री क्रिएशन के बारे में। अब हम देखेंगे इन्वेंट्री क्रिएशन होता क्या है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक जिसको हम परचेज करते हैं फॉर सेलिंग पर्पस के लिए। जब हम कोई स्टॉक परचेज करते हैं सेलिंग पर्पस के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। ठीक है, एक हमारा रेवेन्यू स्टॉक होता है और एक हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक होता है। रेवेन्यू स्टॉक मतलब जो ट्रेडिंग कंपनी यूज करती है कि उसने सीधा सामान खरीदा, एक बना बनाया फिनिश्ड गुड खरीदा और उसने सीधा उसको डायरेक्ट सेल कर दिया। ठीक है, या हो सकता है रॉ मटेरियल खरीदा, उसने सीधा रॉ मटेरियल को सेल कर दिया, उसने उस रॉ मटेरियल को कुछ और नहीं कन्वर्ट किया। और एक होता है आपका रॉ मटेरियल, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो वो परचेज करती है कोई रॉ मटेरियल, और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे क्यों कहेंगे हम उसको, क्योंकि उसने एक रॉ मटेरियल खरीदा एक शॉप से और उसको क्या किया, एक प्रोड्यूस्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, मींस एक फिनिश्ड गुड में किसी और अच्छे सामान में उसको कन्वर्ट करके उससे और प्रॉफिट अपना अर्न करके उसने उसको सेल किया। ठीक है, उसको और कुछ और बना के उसने सेल किया, तो उसको हम किस क्या बोलेंगे, एक रॉ मटेरियल मींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब कोई रॉ मटेरियल परचेज करके उसको किसी और फिनिश गुड में कन्वर्ट करके उसको सेल करती है, तो एक उसको भी हम स्टॉक बोलेंगे। और एक ट्रेडिंग कंपनी जो रेवेन्यू स्टॉक मींस जो बना बनाया स्टॉक परचेज करती है, उसी स्टॉक को बिना कोई चेंजेस करके उसको सेल आउट कर देती है, तो उसको हम क्या करेंगे, ये इन्वेंट्री स्टॉक्स के अंदर हम लिखते हैं और ये ट्रेडिंग कंपनी करती है। तो हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप जब मास्टर पे जाते हो वहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, तो क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। आप जब इन्वेंट्री मास्टर्स पे जाते हो देखते हैं यहाँ पे आपका स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, गोडाउन। जब हम पहले ERP 9 यूज़ करते थे तो हमें ये गोडाउन के लिए हमें अपने फीचर्स में जाके इसको इनेबल करना पड़ता था, क्योंकि ये डिसेबल रहता था, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ में नहीं होता था। गोडाउन मतलब हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत मतलब 2-3 जगह स्टोर करने के लिए प्लेसेस होते हैं, तब हम गोडाउन यूज़ करते हैं। वैसे हम गोडाउन नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ये वही लोग यूज़ करते हैं जिनके पास मल्टीपल गोडाउन्स होते हैं, ताकि उनको पता रहे कि कौन से गोडाउन में कितना सामान है, कौन से गोडाउन में कितना सामान हमें लाना है, कितना स्टॉक है नहीं है, हम तब यूज मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस बट टेली प्राइम में पहले से गोडाउन इन्होंने इनेबल करके हमें दे रखा है। गोडाउन जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपका आता है एक ऑल्टर एग्जिस्टिंग, तो ऑल्टर एग्जिस्टिंग पे जाते हो तो एक आपका मेन लोकेशन करके पहले से गोडाउन क्रिएट रहता है आपका। ठीक है, कि आपकी जो मेन लोकेशन मीन्स जहाँ पे भी आपको एक मेन लोकेशन के नाम से आपका एक गोडाउन पहले से क्रिएट रहता है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक गोडाउन और अगर हमें क्रिएट करना है तो हम एक क्रिएट गोडाउन कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिल्ली का एक गोडाउन क्रिएट कर लिया, उसको किसके अंडर रख देंगे, प्राइमरी के अंडर रख देंगे। फिर एड्रेस अगर आपको देना है कंप्लीट आप वो भी दे सकते हो, एंड देन एक्सेप्ट। आपने सपोज एक गोडाउन क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री मास्टर्स में आपका इन्वेंट्री क्रिएशन में और क्या होता है आपका यूनिट, कि आप जो भी आइटम परचेज करोगे आपको उसको केजी में रखना है या आपको पीसेस में रखना है या आपको उसको नंबर में रखना है। तो जैसे लेट्स सपोज हम पीसेस कर देते हैं, फिर डेसिमल अगर आपको नीड है तो आप डेसिमल भी यहाँ पे कर देते हो। नेक्स्ट हम कर देते हैं नंबर। यहाँ पे भी दो टाइप के होते हैं जब हम यूनिट क्रिएट करते हैं। एक सिंपल, जैसे अभी मैंने क्रिएट किया। कंपाउंड मींस कंपाउंड मतलब का ये हो गया कि कन्वर्जन यूनिट, जैसे आपका केजी आपका होता है, जैसे 1 kg इक्वल टू ऑफ 1000 आपका हो गया। तो जब हम सिंपल आप कंपाउंड तभी यूज़ करते हो जब आपको उसको कन्वर्ट करना होता है, ग्राम को केजी में, केजी को जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, तब। बट अभी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल। हम एक नंबर का बना लेंगे, ठीक है। हमने ये 2 यूनिट्स बना लिए। और अब आता है आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम। आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम क्या होता है। स्टॉक कैटेगरी जो आपका हो गया, लेट्स सपोज एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। स्टॉक कैटेगरी आपका हो गया जैसे आपने टीवी परचेज किया है, ठीक है, टिकट आपने, जैसे आप किसी शॉप पे गए हो, आप उनसे वो आपको बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए हो, वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, बहुत कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप जिसे आप कहते हो। तो हम जब वहाँ पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हम जो हमें क्या शो करना है, वो पूछेंगे आपको सर क्या देखना है, तो वो बोले, आप बोलोगे टीवी। अब टीवी में खाली में आप ये नहीं बोले ना टीवी चाहिए हमें, कोई भी टीवी, क्या क्या टीवी, मतलब कौन सी कंपनी का, कितने इंच का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टॉक कैटेगरी हमारी बनेगी वो बनेगा हमारा टेलीविजन, ठीक है, अंडर प्राइमरी। स्टॉक ग्रुप जो हमारा क्रिएट होगा
वो क्या होगा, टेलीविजन में जो कंपनीज होती है लाइक सोनी, फिर आपका हो गया लाइक सैमसंग, ठीक है। और फिर आपका जो आइटम में आएगा, आइटम में आपका हो गया 24, आपका 24 इंच सोनी एलईडी टीवी। ये आपका मीन्स ग्रुप में हो गया कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी डिफरेंट है। टीवी में भी आपके बहुत सारी कंपनीज होती है, सोनी, सैमसंग, आपके और भी जो कंपनी होती है। और वैसे स्टॉक कैटेगरी में क्या हो गया, आपको टीवी एक पर्टिकुलर नाम है कि टीवी हमें करना है, टीवी करना है, फ्रिज करना है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे, ये किसका है, सोनी का है। यूनिट के लिए हम कर देंगे पीसेस, ठीक है, एंड देन करेंगे सेव। वैसे हम एक कर देते हैं 90 का, स्मार्ट टीवी, सैमसंग में सेम। तो ये आपका क्या बन गया, स्टॉक आइटम। आपका पहले क्या बना था, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, फिर स्टॉक आइटम, फिर यूनिट्स एंड गोडाउन, ठीक है। हम वैसे एक एंट्री पास करेंगे, इससे जब हम वाउचर्स पे जाते हैं, आप F11 परचेज करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, F9 पे, F9 मीन्स आपका परचेज, पार्टी के नाम पे लेट सपोज हमने कैश ले लिया, यहाँ पे परचेज लेजर हम एक क्रिएट कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा परचेज के अंदर। फिर हम यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम में हमारे पास 2 आइटम है, तो हम कर देंगे, हमने ये अपना करें कौन से गोडाउन से लिया है, दिल्ली। आपने कितनी क्वांटिटी ली है, लेट सपोज हमने 20 पीसेस लिए हैं, ठीक है। रेट आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना है 45, लेट सपोज 45,000 के रेट से। उसके बाद आप इसको फिल कर लोगे। फिर आपने समझो आपने 24 इंच का ये ले लिया, गोडाउन दिल्ली हो गया, क्वांटिटी आपने 10 ली है, इसका आपने कर दिया 50,000, इसको हम करके सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी यहाँ पे एंट्री भी पास कर सकते हो, आपका इन्वेंट्री क्रिएट करके। फिर उसके बाद आप नेम ऑफ द आइटम यहाँ पे आके सेल में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, F8 प्रेस करो, फिर उसके बाद नेम ऑफ द आइटम पे ये आइटम आपने सेल कर दिया है, एंड देन परचेज में आपने देखा ही था कि परचेज में आपने कैसे किया। तो इसमें इन्वेंट्री क्रिएशन में आपका इतना ही था, आप कैसे अपना स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, और फिर आप कैसे इसमें अपना कैसे आप अपने गोडाउन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास डिफरेंट गोडाउन्स है, अपने यूनिट्स वगैरह, हम वो सारे देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट में जाके, अपना इन्वेंट्री मास्टर्स में ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके।